हमने ये नहीं समझा है कि थॉट है क्या, विचार है क्या, विचार आता कहाँ से है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो सब हमारे हिसाब से चले, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में रहे। इस तरह से ये काम नहीं करता। हम तो ऐसा चाह रहे हैं कि हम गाड़ी चलाते नहीं सीखेंगे, हमको नहीं पता है किसका क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, लेकिन हम गाड़ी को चलाएंगे और स्पीड में चलाएंगे तो भाई एक्सीडेंट होगा। कभी तुम्हारा पाँव टूटेगा, कभी तुम्हारा हाथ टूटेगा, कभी सर फूटेगा और कभी कभी डेथ भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं कि गाड़ी चलती कहाँ है, उसकी इंजन, क्लच, ब्रेक, सारी चीज़ें कहाँ पर है। थॉट्स के साथ भी यही हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि हमने सीखा नहीं है कि थॉट्स क्या है, कहाँ से आ रहे, तो अब स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, लोग प्रेशर में हैं, एंजाइटी में हैं, कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने ये सीखा ही नहीं है कि हमारे पास जो फैकल्टी है, यानी कि हमारा जो माइंड है, वो काम कैसे करता है, इसमें थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, थॉट्स है क्या, जबकि 24 घंटे थॉट्स हमारे खुद के अंदर चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो, लेकिन भाई बाहर की सारी चीज़ें हमारे हिसाब से होती भी है कुछ कुछ। अभी तक हमने कितनी सारी चीज़ें चाही कि मेरे को ये मिल जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसमें से कुछ कुछ हुई है ना, लेकिन फिर भी क्या हम अभी आनंद परमानंद में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है हमने वो सीखा ही नहीं कि वो कहाँ से चल रहा है, वो है क्या, वो कहाँ से आ रहा है। अब लोग बोलते हैं हमारे रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैरियर में क्या करें, हमारी हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। तो भाई ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमने सीखा ही नहीं है कि थॉट्स है क्या, थॉट्स आते कहाँ से है, नहीं सीखा है ना। तो सबसे पहले अभी हम यूथ हैं। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी की पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा है। हमारी एवरेज एज है 27 साल, दूसरे देशों की एज है 38 और 31 और 32 साल, हम हैं 27 साल एवरेज एज। अगर हम अभी युवा अवस्था में सीख लेते हैं, यानी कि 18 से 25 तक की उम्र के बीच में अगर हम यूथ सीख लेते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसमें विचार आ रहे हैं, वो विचार क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, इमोशंस क्या है, हम ना चाहते हुए भी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो आने वाले टाइम में, अभी हमने क्या करा, गाड़ी सीख ली। अब जब हमारे पास जो भी टाइम बचा है, 50-60 साल मान के चल रहे कि इतना बचा है, अगर इतना बचता है तो उस टाइम के अंदर हम जिस स्पीड से कार चलाएंगे ना, जिस स्पीड से ये गाड़ी चलाएंगे ना, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अब हमने सीख लिया है क्या है, कैसे काम करता है, और स्पीड भी बहुत होगी और हम ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ पाएंगे। क्योंकि अब हम सारी चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में है। अभी हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सीखा नहीं कि थॉट्स है क्या, थॉट्स आते कहाँ से। तो पहले ये सीखना होगा कि थॉट्स है क्या और थॉट्स आते कहाँ से। और ये 18 से जो 25 साल की उम्र है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि बिना वक्त दिए आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन आप खुद से बात नहीं करते, उस दिन आप एक सबसे शानदार इंसान से मिलने का मौका खोते हैं। तो पहले खुद के साथ तो कुछ वक्त बिताए, घंटा 2 घंटा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो कुछ भी आप अभी काम कर रहे हो वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे भी अगर आप देते हो, एक घंटा भी दो, चलो 1 घंटा भी अगर हम देते हैं खुद को, एक खुली जगह पर बैठ करके समझने की कोशिश करते हैं कि साला मेरे खुद के अंदर जो फंडा चल रहा है वो है क्या, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और विचारों को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप जो वाकई में हैं उसकी विचारों के साथ दूरी बनानी पड़ेगी। अभी आप क्या समझते हैं कि जो भी मेरे थॉट्स चल रहे हैं वो मैं हूँ, मेरे थॉट्स जो चल रहे हैं वो मैं हूँ। लेकिन आप थॉट्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब भी थे, आप अभी भी है, लेकिन थॉट्स तो बदलते रहते हैं, हर रोज़ हज़ारों थॉट्स आते हैं। तो जो चीज़ बदल रही है वो आप कैसे हो सकते हैं? आप तो वो है ना जो नहीं बदल रहा। तो वो क्या है वो समझो। इसके लिए आपको थॉट्स से अपनी दूरी बनानी पड़ेगी। जो थॉट्स है और जो आप है उसके बीच में जब दूरी बनेगी ना, तब आपको समझ में आने लग जाएगा। उसके लिए आपको खुद के साथ वक्त बिताना ही पड़ेगा, वक्त बिताना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है वो भी हमको नहीं पता। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप बैठे हैं शांत, सांस पर ध्यान दो, कुछ भी करो, लेकिन आप शांत बैठे और आप देख रहे हो कि मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। एक्सेप्ट करो, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, आने दो, क्योंकि आएंगे ही आएंगे। उसको देखो, सिर्फ उसको देखो क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। जो ये देख रहे हो ना, ये मेडिटेशन है। और ये आप सिर्फ बैठ करके नहीं कर सकते हो, ये आप दिन भर भी कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो।
24 घंटे मेडिटेशन किया जा सकता है और 24 घंटे मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है कि आप अवेयर हो आपके खुद के सिस्टम के साथ, आपके थॉट्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ, खुद के साथ अंदर क्या क्या चल रहा है, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, नहीं 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 नहीं। आप देख रहे हो कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, वो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन 24 घंटे हो सकता है। इसी की बात करिए कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि अब आपकी दृष्टि जो है वो अंदर की ओर हो गई। जब अंदर की ओर होगी तो अंदर की दुनिया समझ में आएगी। जब अंदर की दुनिया समझ में आएगी तब बाहर की दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो आप उलझे पड़े रहोगे कैरियर, रिलेशनशिप और हेल्थ में। लेकिन अगर समझ में आ गया खुद की अंदर की चीज़ें तो बाहर सब कुछ हलवा लगेगा, और लगना चाहिए, क्योंकि आप सब में वो काबिलियत है।